क्या आप जानते हैं पूतना राक्षसी पिछले जन्म में कौन थी और उसने क्यों भगवान श्री कृष्ण को विष वाला दुग्ध पान कराया था? चलिए आज किस वीडियो में हम आपको बताते हैं पूतना राक्षसी। पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री थी जो कि एक राजकन्या थी। पिछले जन्म में पूतना का नाम रत्नमाला था। एक बार राजा बलि ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य के कहने पर 100 यज्ञ करने का अनुष्ठान किया, जिसे स्वर्ग लोक पर हमेशा के लिए असुरों का साम्राज्य स्थापित हो जाए। उन 100 यज्ञों में से 99 यज्ञ पूरा हो चुका था। तब भगवान विष्णु ने सृष्टि में संतुलन बनाए और देवताओं को कल्याण के लिए वामन अवतार लेकर राजा बलि को यज्ञशाला में उसे समय पहुँचे। जब राजा बलि 100वां यज्ञ आरंभ करने वाला था, भगवान वामन की सुंदर और मनमोहक छवि देखकर रत्नमाला के मन में ममता जाग उठा और भगवान वामन को देखकर वह मन ही मन सोचने लगी कि मेरा भी ऐसा पुत्र होता तो मैं उसे हृदय से लगाकर दुग्ध पान कराती और बहुत दुलार करती है। भगवान वामन ने रत्नमाला की मन की इच्छा को जान लिया और उसे तथास्तु कहा। लेकिन इसके बाद भगवान वामन ने राजा बलि का अहंकार दूर करने के लिए 3 पग में पूरी पृथ्वी, आकाश, पाताल सभी माप डाली। तब राजा बलि को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब राजा बलि ने भगवान वामन से क्षमा मांगी। लेकिन इस घटना को रत्नमाला दूर से देख रही थी। रत्नमाला को ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके पिता का घोर अपमान हुआ है। इससे वह बुरी तरह से क्रोधित हो उठी और उसने मन ही मन भगवान को बुरा भला कहने लगी और उसने कहा कि अगर मेरा ऐसा पुत्र होता तो मैं इसे विष दे देती। भगवान ने उसके इस भाव को भी जानकर तथास्तु कह दिया। रत्नमाला का यह विचार राक्षसों वाली थी, इसलिए रत्नमाला अगले जन्म में पूतना राक्षसी बनी। पूतना कंस की सबसे विश्वास पात्र दासी थी। कंस ने अष्टमी के दिन जन्म लेने वाले सभी बच्चों को मार देने का आदेश दिया। आदेश मिलने के बाद पूतना गोकुल पहुंच गई और पूतना वेश बदलकर उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर भगवान श्री कृष्ण को दुग्ध पान कराने लगी। भगवान श्री कृष्ण उसे पहचान लिया और उसका वध कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के हाथों पूतना का वध हुआ और पूतना जन्मरण के बंधन से मुक्त होकर मुक्ति को प्राप्त हुआ और वही रत्नमाला को भी दूध और विष पिलाने का इच्छा भी पूर्ण हुआ। दोस्तों, कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखे।